जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू ब्रिगेडियर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं आपका देव सर आज आपके बीच एक कैंडिडेट को लेकर आया हूं जिसने सिर्फ एक बार नहीं दो बार एनडीए का रिटन क्वालिफाई कर रखा है। ही इज नन अदर देन समर्थ भारद्वाज। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल या फिर इंस्टाग्राम से जुड़े हुए हैं तो आपने देखा होगा ये टेबल टेनिस के टूर्नामेंट वगैरह में भी पार्टिसिपेट करे थे और बहुत आगे तक गए थे। एंड ही इज अ मल्टी टैलेंटेड स्टूडेंट। मेरे तो ये इंस्टाग्राम में जुड़े हुए हैं, देन आई नो कि इनका स्केचिंग में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। ही प्लेज चेस वेरी वेल एंड ही इज अ वेरी गुड टेबल टेनिस प्लेयर ऑल्सो। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस ही इज वेरी गुड इन एकेडमिक्स। तो मल्टी टैलेंटेड स्टूडेंट तो है ही है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये एनडीए के पेपर को 2 बार क्वालिफाई करे हैं तो कुछ ना कुछ अच्छी स्ट्रैटेजी अपनाई होगी। हम लोग सीखेंगे कि इन्होंने किस मेथड को अडेप्ट करा है, क्या इनकी स्ट्रैटेजी रही है टू क्लियर द पर्टिकुलर एनडीए रिटन एग्जामिनेशन, जो बहुत बच्चों के लिए एक मिथ रह जाता है कि रिटन भी नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं। सो समर्थ, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड। हाउ अबाउट यू? आई एम वेरी फाइन। एंड नाउ स्ट्रेट अवे विल कम टू द एनडीए पार्ट। पहले अगर आप कुछ बताना चाहते हो अपने बारे में तो बता दो। आई विल नथिंग मच। मैं एक नॉर्मल सा इंसान हूँ, मेरे को मैं कोई खास नहीं हूँ। जस्ट अ हार्ड वर्किंग पर्सन। आई नो हाउ टू स्मार्ट वर्क एंड हाउ टू इंक्लूड माई हार्ड वर्क विद इट, जिसके कारण मेरे को मेरे हार्ड वर्क का फल मिलते ही रहता है। ठीक है, हार्ड वर्क तो आपको सक्सेस की तरफ ले ही जाएगा। नाउ आपने एनडीए क्लियर करा। मैं सब बच्चों को पता होगा कि मैं एनडीए में 2 सेक्शन आते हैं, एक मैथमेटिक्स और एक जीएटी। मैथमेटिक्स है 300 नंबर का और जीएटी है 600 नंबर का। सबसे पहले हम लोग मैथमेटिक्स पे आते हैं क्योंकि बहुत बच्चों को डर रहता है कि मैथमेटिक्स वो दिन रात 300 नंबर के लिए वो लोग दिन रात लगा देते हैं और पेपर फिर भी क्वालिफाई नहीं होता है। आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही है टू क्लियर द मैथमेटिक्स सेक्शन ऑफ एनडीए? सर, मैथमेटिक्स हैज ऑलवेज बीन माय फेवरेट सब्जेक्ट। इंटरेस्टिंग तो हमेशा से लगता ही आया है। बस इतना लगता है कि मैथमेटिक्स एक सिंपल सा सब्जेक्ट है। इफ यू कंसिडर द फॉर्मूलाज, इफ यू रिमेंबर ऑल द फॉर्मूलाज, इफ यू प्रैक्टिस वेल, इट्स वेरी सिंपल। और मैंने जो करा था बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे सब कुछ डील कर दिया था, क्योंकि अगर आपके पास एक नॉलेज हो जाता है कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं तो आप ये कर सकते हो, सोच सकते हो कि इस वाले पेपर में कैसे आ सकते हैं। दैट्स ऑल आई डिड। अच्छा, बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं, वो ना ट्रिक्स के पीछे भागते हैं। वो लोग यूट्यूब खोल लेते हैं, वेरियस टीचर्स के ना ट्रिक्स के पीछे भागते हैं और बेसिकली वो लोग जानते नहीं है कि इस ट्रिक को लाया कहां से गया है। वो लोग सिर्फ ट्रिक अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आपने ज्यादा ट्रिक्स के पीछे भागे थे या ज्यादा बेसिक्स के पीछे भागे थे? सर, सिंपल आंसर है, सिर्फ बेसिक्स। सिर्फ बेसिक्स। ट्रिक्स की तरफ अगर हम जाने लग गए तो सर फिर वो मैथ्स कहाँ बची। अगर हम लोग बेसिक ही क्लियर नहीं हो पाया तो ट्रिक्स करके भी हम क्या ही कर पाएंगे। और अगर आपका बेसिक क्लियर हो गया बिल्कुल तो आप अपनी ट्रिक्स भी बना सकते हो, और अगर वो वाली ट्रिक्स बनाओगे तो वो बहुत हेल्पफुल होती है। जी बच्चों, आप लोग जान लो कि ये जो ट्रिक्स होती हैं ये आती बेसिक से ही हैं। तो आपके बेसिक्स अगर क्लियर है तो आप लोग ऑटोमेटिकली उन ट्रिक्स को बहुत इजीली अडेप्ट कर पाओगे, नहीं तो रट्टाफिकेशन में मैथमेटिक्स निकल नहीं पाएगी आपकी। ये याद रखना है इस बात को। अच्छा, कई सारे बच्चे थे जिन लोगों का ना मॉक टेस्ट वगैरह में बहुत अच्छे नंबर थे, बट जब एग्जाम आया तो वो लोग 75 नंबर भी मैथमेटिक्स सेक्शन में स्कोर नहीं कर पाए। तो पहले तो मैं ये जानता हूं कि इस बार के एनडीए में आपने अप्रोक्सीमेटली कितने क्वेश्चंस करे थे? सर, मैथमेटिक्स में मैंने 53 क्वेश्चन से अटेम्प्ट करे थे। ज्यादा हाई पे नहीं गया था क्योंकि मेरे को एक्यूरेसी पे ज्यादा बिलीव था, न कि क्वांटिटी पे। अच्छा, तो बस मैंने 53 करे थे, जिसमें से मेरे अराउंड 48 सही रहे थे। तो 53 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, 48 करेक्ट है। ऑब्वियसली स्कोर तो बहुत अच्छा है। कई बच्चे मैं जानता हूं जिन लोगों ने 30 क्वेश्चंस भी नहीं अटेम्प्ट कर पाए, या फिर अगर 35-40 के पास भी पहुंचे तो उनकी एक्यूरेसी इतनी कम हो गई कि ऑटोमेटिकली वो लोग 75 मार्क्स के नीचे चले गए। तो आपके हिसाब से क्या रीजन है? मतलब उन बच्चों का मैं खुद से बताता हूं कि वो लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे, लेकिन ऑन द एग्जाम डे उन लोगों के मार्क्स ही नहीं आए। क्या 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं हो सकते थे इस वाले पेपर में? सर, इस वाले पेपर का ऐसा था, हल्का सा इन्होंने डाइवर्ट करा था। मतलब जो नॉर्मल पैटर्न चलता रहता है पेपर का कि सिंपल क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन पे आएगा, पर इस बार डिफरेंट था थोड़ा। इस बार लेंदी क्वेश्चंस थे, पर लेंदी के साथ साथ अगर आपने इसका पहला क्वेश्चन कर दिया तो बाकी के 3 आराम से हो जाते थे। ओके, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन आए थे और बच्चे इस बात को देख नहीं पाए तो थोड़ा डर गए। अच्छा ना,
क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गई, ये हो गया हमारा मैथमेटिक्स का तो सेगमेंट क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, बच्चे बहुत बार पूछते हैं कि हम लोग कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, आपने मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस कैसे करी? तो सिंपल है सर, मैंने जितना सर ने पढ़ाया वो तो पढ़ा, जो बुक मिली थी ब्रिगेडियर डिफेंस एकेडमी से बस उसी पे टिका रहा हूँ। ज़्यादा अगर बाहर जाऊँगा तो मेरे को लगा कि कंसिस्टेंसी नहीं रह पाएगी फिर मेरी मैथमेटिक्स में। अगर मेरे फॉर्मूलाज तो हर जगह एक ही होते हैं, तो अगर मेरा फॉर्मूला प्रैक्टिस सही है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लगा सकता हूँ, और अगर लगा लिए तो बस रिपीट हो सकता है। ओके, तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ब्रिगेडियर डिफेंस एकेडमी ने कोई पर्सनल कंटेंट प्रोवाइड नहीं करा था। मैं आपको क्लियर बताता हूं, ब्रिगेडियर डिफेंस एकेडमी ऑलवेज बिलीव्स इन स्टैंडर्ड पब्लिकेशन। आर्यन पब्लिकेशन हो गई, एस चांद पब्लिकेशन हो गई, ये बुक्स ऑलरेडी मार्केट में है जिनमें एरर फ्री सॉल्यूशन, एरर फ्री क्वेश्चंस है। तो आप लोग स्टैंडर्ड पब्लिकेशन की बुक्स को ही रेफर करना। उससे फायदा ये होता है कि टीचर टेक्निक सिखाता है। यहाँ पर हम लोग ज्यादातर फोकस ये करते हैं कि टीचर ज्यादा से ज्यादा अपनी नॉलेज इंपार्ट कर पाए स्टूडेंट को, लेकिन क्वेश्चंस अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं तो स्टैंडर्ड पब्लिकेशन की बुक से ही करिएगा। अच्छा मैं बता देता हूँ, हम लोगों ने जो रेफर करी है बुक वो है मंजुल त्यागी, आर्यन पब्लिकेशन की। तो आपने मंजुल त्यागी के अलावा भी कुछ और लगाया था? बस प्रीवियस ईयर करे थे। अच्छा, मंजुल त्यागी कितनी बार करी आपने? लगभग 4 टाइम्स। मतलब अगर आप एक ही बुक को बार बार रिपीट करते हैं तो आप सारे के सारे क्वेश्चन से अडेप्ट हो जाएंगे कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन जरूर से आपके अटकेंगे, हर बार अटकेंगे, तो आप उनको स्टार मार्क करके उनका सॉल्यूशन देखिए, अपने डाउट्स पूछिए टीचर से, तो वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द जीएटी सेक्शन, सबसे पहले हम लोग इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश को कैसे अप्रोच कराते हैं? सर इंग्लिश में भी मैंने सिंपल ही रखा था अपना, क्योंकि मेरे को पता है कि वोकैबुलरी और ग्रामर के कभी रूल्स चेंज होंगे नहीं, और वोकैबुलरी में कहाँ से आ रहे कुछ पता नहीं है। तो ग्रामर के रूल्स जो भी थे वो तो मैम ने पढ़ाए थे, और बुक भी मेरी थी साथ में, वो तो उससे हो गया था पूरा। जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो तो ऑब्वियसली साफ हो जाएगा। तो ग्रामर ये लर्न करना आसान था काफी, पर वोकैबुलरी में क्या होता है कि लोग रटने बैठ जाते हैं, वो गलत है। तो मैंने क्या करा था, सिर्फ क्वेश्चंस जो मतलब वोकैबुलरी के वर्ड्स देके उनको समझा, खुद से सेंटेंस फॉर्म करे उन वर्ड्स को यूज करके, जिससे कि जो वर्ड्स है वो मेरे दिमाग में बैठे कि इनका मीनिंग ये होता है। तो अगर मीनिंग साथ मिलेगा, कहीं पे सिनोनिम्स वगैरह आ गए तो मैं मैच कर सकता हूँ। अच्छा, हम लोगों ने तो बुक रेफर करी थी आपको एससी बुक का, लेकिन कई बच्चे हैं वो वोकैब की इतनी मोटी मोटी बुक्स ले आते हैं, तो क्या आपको नहीं लगा था कि आप वोकैब कम कर रहे हो उस बुक से? ऐसा तो कुछ नहीं लगा? नहीं सर, ऐसा होता है ना सर कि वोकैब कहाँ से आ जाए, क्या आ जाए, कुछ नहीं कह सकते। तो अगर आप ज्यादा भी करोगे तब भी क्या पता उसमें से भी कुछ नहीं, और कम भी करोगे क्या पता सारे के सारे आ जाए। तो बस अपनी क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि आप अपने माइंड को कैसे ट्रेन करते हैं। अच्छा, एससी गुप्ता से अप्रोक्सीमेटली कितने क्वेश्चन वोकैब के आते होंगे आपके हिसाब से? एससी गुप्ता से जो वो बुक आपको मिली थी, अराउंड 20 to 25 तो आती होंगी, 50 क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम। वोकैबुलरी में भी लगभग 30 के आसपास होते हैं, तो अराउंड 20 to 25 आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग जीके के ऊपर। अब जो जीएस वाला सेगमेंट है वो बहुत वास्ट है, और सरान सर ने आपको पढ़ाया भी है। तो आप जीएस के लिए क्या करेंगे? बच्चों के सबसे कम नंबर आप जानते हो कि जीएस सेक्शन में आते हैं, तो उसके लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? सर इट्स एक्चुअली द इजीएस्ट सेक्शन इन द होल जीएटी एग्जाम। ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें स्टफ कभी चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि हिस्ट्री नेवर गोना चेंज। अगर हिस्ट्री कभी चेंज नहीं होने वाली तो हिस्ट्री के एक बार याद कर लिया तो बस हो गया, ये तो हुआ ही हुआ था, इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो हिस्ट्री तो क्लियर है, और ज्योग्राफी हम आसपास देखते जाते हैं सर। अगर अपना एक्सपीरियंस भी इस्तेमाल करेंगे तो ज्योग्राफी भी उसके हिसाब से आसान हो जाता है। और जहाँ तक रही पॉलिटिक्स, तो वही अकेला ऐसा सब्जेक्ट बच जाता है जो याद करने का होता है, वो भी सर बहुत आसान होता है पॉलिटिक्स याद करना। सबसे ज्यादा लोग इंटरेस्ट भी पॉलिटी में सब्जेक्ट नहीं लेते हैं। अच्छा, करंट अफेयर्स के बारे में आपका क्या हुआ? सर लास्ट 6 मंथ से कर लिए थे बस। लास्ट 6 मंथ एग्जाम से 3 महीने पहले से लास्ट 6 मंथ, क्योंकि उसी टाइम के अराउंड आते हैं। ओके, एंड बुक आपने कौन सी रेफर करी थी जीएस के लिए? लूसेंट, खाली लूसेंट, उसके अलावा कुछ नहीं? कई बच्चे एनडीए की तैयारी में लक्ष्मीकांत वगैरह पढ़ने लग जाते हैं, तो उसके लिए आपका क्या विचार है? अगर एक से ज्यादा सोर्स हो गया पढ़ने का तो फिर दिमाग में वो हो जाता है ना कि क्या है, इधर से पढ़ूं या इधर से पढ़ूं, क्या याद रखूं। तो मैं जिन लोग बच्चे वो बहुत सारे स्टैंडर्ड पब्लिकेशन की एकदम स्पेसिफाइड सब्जेक्ट स्पेसिफाइड बुक्स पे जाते हैं, मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप लोग पॉलिटी हिस्ट्री के लिए, एनडीए के लिए पॉलिटी हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए स्टैंडर्ड बुक्स मत लीजिए, आप लूसेंट लीजिए, क्योंकि आपको टोटल मिला के जीएस के सेक्शन में 200 नंबर आने वाले हैं, जिसमें स्टैटिक, अपना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ये अलग हो गया, और करंट अफेयर्स भी अलग हो गया। ये टोटल मिला के 200 नंबर का आने वाला है, तो ज्यादा आप इसमें मत घुसिए। आप लूसेंट को ही बार बार पढ़िए, आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस लग जाएंगे।
नाउ कमिंग टू द साइंस पोर्शन। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स के लिए आपकी क्या अप्रोच है? सर अप्रोच सिंपल है, फिजिक्स भी मैथ जैसी होती है। जब मैथ्स में इतना इंटरेस्ट होगा, फिजिक्स में ऑब्वियसली बनेगा। और सर बात फिजिक्स में इतना होता है कि अगर आपने फॉर्मूलेज याद कर लिए, मतलब क्योंकि फॉर्मूले भी वर्ड से डिराइव होते हैं, थ्योरी से डिराइव होते हैं फॉर्मूले भी, और आपकी फॉर्मूले अगर याद हो गए, जो कि छोटे छोटे ही होते हैं ज़्यादातर, तो अगर आपके फॉर्मूले याद है तो आपको थ्योरी भी ऑलमोस्ट याद हो गई। लेकिन आप तो छोटे छोटे बोल रहे हो, बहुत सारे बच्चे तो मतलब डरे हुए थे और घबराए हुए थे, क्योंकि पिछली बार 2 न्यूमेरिकल्स टफ आ गए थे पिछली बार। सर अगर आप 2 क्वेश्चन के चक्कर में बाकी के 48 भी गलत करके आ जाएंगे तो फिर पेपर ही कर दिया। ठीक है, तो मतलब इन लोगों को इतना ज्यादा फिजिक्स के लिए डरना नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं। पक्की बात है। हाँ। अच्छा, फिजिक्स के लिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं एनडीए के लिए, अपनी 11th और 12th की अगर आपने बेसिक्स को क्लियर रखा हुआ है और जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स के जो फॉर्मूले हैं वो याद करे हुए हैं, तो आपका ऑटोमेटिकली फिजिक्स का सेक्शन निकल जाएगा और अच्छे नंबर आ जाएंगे। और ज्यादातर आप लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना, क्योंकि ज्यादा थ्योरी के क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल कम आते हैं। तो अगर आपकी न्यूमेरिकल्स पे कमांड कम है तो थ्योरी को ज्यादा फोकस कर लीजिएगा। नाउ कमिंग टू द केमिस्ट्री एंड बायो कंबाइंड, आप बताइए केमिस्ट्री और बायो को कैसे अप्रोच करें? तो सिंपल है सर, जितना भी मैंने प्रीवियस ईयर से नोटिस करा था कि ज्यादातर 10th तक का ही आता है। तो अगर सारे तो करने नहीं है सर, अगर सारे करने बैठ गया तो एक्यूरेसी बेकार चली जाएगी। तो एक्यूरेसी सही करनी है तो मैक्सिमम पे जाऊंगा, और मैक्सिमम क्वेश्चन 10 तक के आते हैं, तो उतने की प्रैक्टिस करा, क्योंकि वो तो पहले से दिमाग में है। जब 10th के लिए पढ़ा तब तो था ही, बस रिविजन हो गया तो याद तो नहीं हो। ओके, एंड इसके अलावा जैसे केमिस्ट्री और बायो के लिए कई बार बच्चे एनसीईआरटीज ओपन कर लेते हैं फ्रॉम 6 to 10th, क्या वो करना चाहिए? सर मेरे ख्याल से वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। आपने पहले से भी नोट्स बना रखे हैं आपके पास, अगर आप प्रीवियस ईयर भी लगाना स्टार्ट करोगे तो आपको याद आएगा कि हाँ ऐसा कुछ पढ़ा था, और एक बार उनका क्वेश्चन आंसर पढ़ते गए तो आपको सब याद आ जाएगा। मतलब आपके हिसाब से क्वेश्चन आंसर अगर ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं हम लोग जीएस सेक्शन की, तो फिर ऑटोमेटिकली हमारा पेपर क्लियर हो सकता है। अच्छा, अब आते हैं पिछली बार आपका 900 में कितना स्कोर था? सर मेरा पिछली बार 900 में था 390। तो इनका जो पिछली बार एनडीए का अटेम्प्ट था इसमें जिसमें इसने क्लियर करा था, इनके नंबर आए थे 390। अब इस बार का पेपर टफ आया है ऐसा बच्चे बता रहे हैं, इस बार आपका स्कोर कितना बन रहा है? 520+। तो इनका स्कोर अब की बार बन रहा है 520+, और आई होप दैट यू गेट रिकमेंडेड दिस टाइम। ठीक है, और 525 इज नॉट अ वेरी लो स्कोर, बहुत ज्यादा स्कोर है, आपको भी पता होगा जो लोग एनडीए की तैयारी कर रहे हैं। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है कि समर्थ ने बाकी चीजें कैसे करी हैं, आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट डाल सकते हैं। ही विल रिप्लाई टू द एवरी सिंगल कमेंट, और हो सके तो आप लोग भी अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए अप्रैल बैच के लिए, क्योंकि टाइम कम रहता है और आप लोग तैयारी कम करते हो। तो अपने पूरे के पूरे टाइम को यूटिलाइज करो, और अगर एम है एनडीए क्लियर करने का तो इसके जैसे आप 2-2, 3-3 बार भी निकाल सकते हो, लेकिन आप लोगों को पढ़ाई करनी पड़ेगी। ऐसा ना रहे कि आप लोग रिटर्न ही नहीं क्वालिफाई कर रहे हो, एसएसबी तो बात की बात है। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम समर्थ। अच्छा, एक और चीज, कई सारे बच्चों को ये भी डाउट रहता है कि समर्थ क्या हमारी एकेडमी का बच्चा है भी कि नहीं, तो उनके लिए कुछ कहोगे? आजा भैया एकेडमी में एक दिन। मैं तो शुरू से यहीं पे पढ़ा हूँ, सर नहीं पढ़ा है। और अगर किसी को यकीन ना हो तो आज से 6 महीने पहले, 8 महीने पहले के भी पोस्ट जाके देख लेंगे तो उसमें भी समर्थ दिख जाएगा। तो ये हमारी एकेडमी का ही बच्चा है। ठीक है, थैंक यू सो मच।